बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होता है और इसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो उसमें क्या होता है कि इसमें रोज़ और कॉलम्स में डाटा, मैट्रिसेस में हम डाटे को रोज़ और कॉलम की शेप में इसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 3 4 इसके नंबर्स इसके अंदर हैं। तो ये मैट्रिसेस, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं कि ये जो है इस मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं और इसकी रोज़ कितनी हैं, ये जो चीज़ें हैं ये इसकी रोज़ कहलाती हैं। और इसमें 2 रोज़ हैं, यहाँ पे ये इसकी R1 है, ये R2 है। और कॉलम्स जो हैं वो भी इसमें 2 हैं, ये कॉलम्स हैं और कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। और इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। 2/2 क्यों है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी होती हैं और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा। अब हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं जो कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैट्रिसेस जो है, इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 4 इसके जो है कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो अब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/4 कि 3 रोज़ और 4 कॉलम्स जो हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/4 होगा। अब हम मैट्रिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 2 और 5। इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो है जबकि इसके 2 कॉलम हैं, तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स कहलाता है और इसका ऑर्डर क्या है 1/2। तो जो भी रो मैट्रिक्स होगा उसका जो ये पहला वाला होगा जो नंबर ऑफ रोज़ को इंडिकेट करता है, ऑर्डर का पहला नंबर हमेशा 1 ही होगा। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर का पहला नंबर हमेशा 1 होता है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि रो मैट्रिक्स की एग्जांपल, ये भी रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है 2 3 5, ये 1/3 है, यानी कि इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। तो इस तरह ये रो मैट्रिक्स की एग्जांपल आपके पास आ गई। अब एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो तो काफ़ी सारी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है और ये है 2 3 4। तो इसमें क्या है, रोज़ की क्वांटिटी R1 R2 R3 जो है वो 3 है, लेकिन इसका कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। तो इस मैट्रिक्स में क्या है कि इसका यहाँ पर हमेशा कॉलम का नंबर हमेशा 1 होना है, रो का नंबर वेरी कर सकता है। तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो एटम ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हो लेकिन कॉलम का नंबर एक ही हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। और जो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा हो, रो एक हो, वो रो मैट्रिक्स होता है। तो ये
हमने आज देखा। फिर एक और चीज़ होती है, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो। मिसाल के तौर पर 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है जनाब? 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज और कॉलम की क्वांटिटी बराबर होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स की हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पर 8 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 1, क्योंकि इसकी रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 ही है, तो ये 1 बाय 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, ये ज़ीरो है इसके एलिमेंट। ये एक मैट्रिक्स है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं और 1 रो है और 2 कॉलम हैं। 1/2 का ये मैट्रिक्स है, लेकिन तमाम तर एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल नल मैट्रिक्स की दे देता हूँ कि 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ऑर्डर 2/2 है लेकिन नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स के बारे में भी आप लोगों को होपफुली समझ आ गई है। अब जो हम एक और चीज़ के बारे में हम देखते हैं कि नल मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया। नल मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है इक्वल मैट्रिसेस का। कोई भी 2 मैट्रिसेस जो आपस में एक जैसे एलिमेंट्स हों, जिनके ये मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, तो ये आपस में ए और बी जो है ये इक्वल मैट्रिक्स, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, 1 2 3 4, तो ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस होंगे। तो ये तो आपको इजीली समझ में बात आ गई होगी कि ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो अब हम एक एग्जांपल आपके सामने करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 20 B C 16 और एक आपके पास मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट हैं 4 A + 3 D - 4 और आपके पास D, और ये दोनों जो हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। A और B जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आपने इन A B C D जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो बहुत इजी है, ये 20 है और ये 4A है, तो A की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम 4, चूँकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इक्वल मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो 4A जो है वो इक्वल टू 20 होगा और A जो है वो आपके पास 5 आ जाएगा। अब B मालूम करना है, तो ये A + 3 है, ये B है, तो A + 3 = B हो जाएगा। A की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ पुट करेंगे आप, 3 इधर आ जाएगा। B की वैल्यू, तो B की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे ये D है, चूँकि तमाम एलिमेंट्स इक्वल होते हैं दोनों के, तो ये D 16 होगा। और ये जो है ये D - 4 है और ये C है, तो D - 4 = C होगा। और ये 16 आप पुट करोगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आप निकाल लोगे A B C D की तमाम तर। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम मैट्रिक्स का एडिशन देखते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वाली एग्जांपल आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मैट्रिसेस को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
तो कैसे ऐड करना है, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका ऑर्डर इक्वल होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स ए है, ये है 2 और 3, और ये एक मैट्रिक्स बी है, ये है 3 5 6 7। तो ये मैट्रिक्स इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2/1 है और इसका ऑर्डर 2/2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। लेकिन एक और मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर है 1 3, इसका ऑर्डर 2/1 है। तो ये सी और ए आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ए प्लस सी जब मैं करूँगा तो ये 2 और 3 हो जाएगा, प्लस 1 और 3 हो जाएगा। और इसका जब एडिशन होगा तो यहाँ पे 2 + 1 आएगा, 3 + 3 आएगा, और ये जो है 3 + 6 ये इसका आंसर आएगा। और जो ए और सी के ऐड करने से जो एलिमेंट बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा ए और सी के ऑर्डर के, वो भी 2/1 ही है। तो ये है मैट्रिक्स की एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी इनकी हो सकती है जिनके ऑर्डर सेम हो। अगर आप यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ पर भी माइनस कर दें, तो ये फिर इसके तमाम एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे और फिर इसका आंसर यहाँ 0 और यहाँ इसका आंसर 1 होगा। तो ये माइनस भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि इसको ऐड या माइनस करने के लिए इसका वो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है कि ऑर्डर जिन मैट्रिक्स के सेम होंगे वही मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम ना हो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ये भी आज का आपको एडिशन समझ में आई है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ये एडिशन की एक और एग्जांपल आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 2, और ये एक मैट्रिक्स बी है 1 1 1 0। तो ये मैट्रिक्स दो हैं, इनको ऐड करने के लिए पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ऐड करना है तो a + b ऐड करेंगे 2 3 1 2, और इसको ऐड करेंगे 1 1 1 0 से। तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगा 2 1 3 2 1 3, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। तो ये मैट्रिक्स आ गया, और जो रिजल्टेंट आया है उसका भी आप ऑर्डर देख लें, वो सेम है ए और बी के ऑर्डर के। तो ये सेम रिजल्ट आया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है मैट्रिसेस की। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले तो हम देखते हैं किसी रियल नंबर से, मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके 2a फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब ये 2 एक रियल नंबर है, इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो नंबर है ये इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे आप एक मैट्रिक्स है A और उसका 2a मालूम करना चाहते हैं, तो ये 2a जो है ये इसके तमाम एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई आप कर दोगे, तो ये रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो 2 1 2 2 4 4, ये 2a आ गया, तो ये 2a का आंसर आ गया। तो रियल नंबर से किसी भी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आप कर सकते हो, और वो हर एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस रियल नंबर से। तो इस तरह से मैट्रिक्स एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें कोई ऑर्डर की शर्त नहीं है, किसी भी किस्म के ऑर्डर हो मैट्रिक्स का। एक और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं जी, ए है, एक मैट्रिक्स है 1 3, ये है 1 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसकी रो 1 है, कॉलम 2 है। तो मैं इसका 3a मालूम करना चाहता हूँ, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 1 3 और 3 3 9। तो ये 3a का आंसर आ गया। और ऑर्डर भी सेम रहता है मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स का, जो पेरेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही
इसका सन मैट्रिक्स, ये जो भी इसको कहने, उसका मैट्रिक्स का रिजल्टेंट वही होगा। तो यहाँ तक की आपको बात समझ में आई होगी। अब हम करते हैं मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन एक बड़ा अहम टॉपिक है और इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 1 2, एक मैट्रिक्स है ये B और एक और मैट्रिक्स है A, जो कि मैट्रिक्स है 1, ये है जी 2 और 3। अब इस A को हमने B से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि इस मैट्रिक्स का पहले आप ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1। तो A का ऑर्डर है 1 इंटू 2, B का ऑर्डर है 2 इंटू 1। तो इसकी ये नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसकी ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स को अगर A को आपने B से मल्टीप्लाई करना है तो A के कॉलम जो है B की रोज के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर A के कॉलम 2 हैं, B की रोज 2 हैं, तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि A B से मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि ये 2 3 है और ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। दोबारा देख लें कि A और B का जो ऑर्डर है, A का ऑर्डर 1/2 है, B का ऑर्डर 2/1 है। तो ये जो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं A के, ये नंबर ऑफ रोज B के बराबर हैं, तो ये A B से मल्टीप्लाई हो सकता है। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा कैसे कि ये इसका ये जो एलिमेंट, इसकी पहली रो जो है वो पहले एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कैसे? ये 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। बल्कि इस तरह होगा कि ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये जो है ये है 2 3, B जो है 1 और 2 है। अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब जो मैट्रिक्स है 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, मैट्रिक्स जो ऑर्डर आया है वो 1/1 आया है। आंसर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया है A इंटू B का जो ऑर्डर है वो 1/1 है। क्यों? क्योंकि देखें ये A जो था वो 1/2 था, B जो था वो 2/1 था, तो ये तो इक्वल हो गए, इनको आपने ख़त्म कर देना है। अब ये 1 और 1 बच गए और ऑर्डर मैट्रिक्स का ये बनेगा 1 और 1। और हमेशा मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साथ में ऐड हुआ, फिर 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये इस तरह से हुआ। मैं आपको इसका एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, A मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है B। अब B मैट्रिक्स जो है वो है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसकी ये जो सेकंड वाली चीज़ है ये इसकी फर्स्ट वाली चीज़ के बराबर होनी चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये हो सकते हैं तो A इंटू B करूँगा,
अब पहली रो को उठाना है, पूरे कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे होगा जी? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, और 4 इंटू 2 प्लस ये रो को उठाना है, फिर इस पूरे कॉलम से करना है 4 इंटू 2 और 1 इंटू 1। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिएगा, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आएगा वो 2 बाय 1 आएगा, यानी कि 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। आप देखते हैं ये 2 2 का क्या होता है जी? 4 प्लस 3 8 प्लस 1, तो ये आ गया जी 7 प्लस 9। तो अब इस मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट आया उसका जो ऑर्डर आया वो 2 इंटू 1 आया, क्योंकि इसमें 2 रोज थी और 1 कॉलम था। तो ये होपफुली आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई होगी। ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फर्दर लेक्चर और इसकी फर्दर एग्जांपल्स लेके हम एक और वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे, जो कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होगी। उसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स होंगी। आपने अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझाएंगे। और इस पर एक और लेक्चर ला रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड कुछ क्वेश्चंस हम करके दिखाएंगे। आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे मल्टीप्लिकेशन के तो आप हमें ज़रूर बताइए, हमें कमेंट कीजिए और हमें उसको हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं, जो कि नहीं मल्टीप्लाई हो सकते, उसकी एग्जांपल देता हूँ। सर तो ये ए है, ये 2 3 4 5 है, और ये बी है, ये है जी 1 और 2। अब बी का ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 2। ए का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ये चीज़ इसके बराबर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये चीज़ बराबर ही नहीं है। ये चीज़ बराबर होना शर्त है, मस्ट है, क्योंकि ये चीज़ बराबर ही नहीं है। ये 1 है, ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हम इस b को कर देते हैं 1 2 3 4। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि b का जो ऑर्डर, a का ऑर्डर है 2 इंटू 2 है, b का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है, तो ये चीज़ बराबर हो गई। तो ये अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इनका जो आंसर आएगा वो भी 2 बाई 2 ही आएगा, क्योंकि ये भी 2, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये आंसर आना है 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 ये आंसर आएगा। मैं अभी इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। a इंटू बी करेंगे हम, तो 2 3 4 5, और ये है 1 2 3 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को उठाएंगे पहले कॉलम से, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। फिर पहली रो को उठाएंगे पहले कॉलम से, आपने किया। फिर पहली रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम से, तो पहली रो और दूसरा कॉलम है तो ये पहली रो वाली जगह पे ही आएगा, और दूसरे कॉलम वाली जगह पर ये आएगा 3 इंटू 4। पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो वाली जगह दूसरा कॉलम है। अब यहाँ पे तो इसमें अब आप ये देख रहे हैं कि पहली रो थी और ये पहले कॉलम के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हुई, तो ये यहाँ पे इसका सारा जो भी प्रोसेस है कि 2 1 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, पहली रो वाली जगह पे दूसरा कॉलम, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे दूसरी रो है चूँकि और पहला कॉलम है, तो यहाँ पर आप आएंगे 4 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि दूसरी रो पे आ जाएंगे और पहला कॉलम है तो पहले कॉलम वाली जगह पे इस सारे को जो कैलकुलेशन होगी वो करेंगे। 4 इंटू 1 5 इंटू 3, और यहाँ पे दूसरी रो और दूसरा कॉलम है तो इस जगह पे आएंगे 4 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन में आप कर देंगे 2 इंटू 1 2 होता है,
3 इंटू 3 9 होता है, ये 4 12 4 15 8 और 5 20। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर 18 16 19 और 28 ये इसके आंसर होंगे। तो होपफुली ये स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं तो मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, इसमें ये ख्याल रखना होता है। बल्कि मैं आपको एक जनरल बताता हूँ कि यहाँ पर ये एक ए है। अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि रो और कॉलम का कैसे बदलाएगा। आप फर्ज करें ये आपके पास A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, और ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी B के साथ, और B जो है वो है B1 और ये B2। तो अब आपने A इंटू B करना है, तो पहले तो आपने देखना है इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका 1 इंटू 2 है, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो पहले केस में ही आउट हो गया। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दो B को आप ऐसे कर दो कि B1 और B2 कर दो, तो ये अब मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये 2 और 2 सेम है। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे A1 A2 A2 A3 A4 जो है, और यहाँ पे B है B1 B2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई के केस में ये पहली रो उठेगी ये पहले कॉलम के साथ, और आर्डर अब जो आएगा वो 2/1 का मैट्रिक्स आएगा। तो पहली रो उठेगी पहले कॉलम के साथ, तो पहली रो प्लस पहला कॉलम ये आ गया, ये पहली रो है इस मैट्रिक्स की, और ये पहले ही कॉलम में है। ये दूसरी रो है तो आप नीचे आ जाओगे, दूसरी रो पहले कॉलम के साथ हो रही है, तो A2 इंटू B1 A2 B1 प्लस A4 B2। तो अब ये इसका आंसर है। देखिए पहली रो दूसरी रो और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 1 है। तो ये होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स के साथ नई वीडियो बनाएंगे, और आप इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, इसमें हम एक और मज़ीद वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।